हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है राकेश एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत मुश्किल है। हम इसे आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले देखिए, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो हम ये बताएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं सिंधु नदी का उद्गम। सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील से हुआ। कहाँ से हुआ? सिंधु नदी का मानसरोवर झील से, तिब्बत से। कहाँ से हुआ? तिब्बत से। तिब्बत तिब्बत से हुआ और ये बहते जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में जाकर के गिर गया, जो ये लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। तो आप कोई पूछ देगा जो सिंधु नदी किस दो पर्वतों के बीच में बहती है, तो हो जाएगा लद्दाख और जास्कर। आप बता सकते हैं। उसके बाद यह आगे आती है और उसके बाद इसकी सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी होगा। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चिनाब नदी। जो चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से है? तो चिनाब नदी का उद्गम जो है, चिनाब नदी का उद्गम बारालाचला दर्रा से है। चिनाब नदी का उद्गम बारालाचला दर्रा से। और चिनाब नदी का जो है सहायक नदी है एक झेलम नदी, जो शेषनाग झील से निकलती है और चिनाब में आकर के मिल जाती है। चिनाब की सहायक नदी हो गया झेलम। उसके बाद झेलम नदी जो है भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर बनाते हैं। पाकिस्तान की बॉर्डर बनाता है। और एक निकलता है किशनगंगा नदी जो है झेलम की सहायक नदी है। उसके बाद यहाँ देखते हैं एक चंद्रा और भागा से रावी नदी निकलती है, जो चिनाब में जाकर के मिल जाती है नीचे से। उसके बाद एक सतलुज नदी है। सतलुज नदी जो है राकस्तार झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकस्तार झील से सतलुज नदी निकलती है और ये भी चिनाब में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद देखिए एक व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है। व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है और ये जो है हैरिकेन बैरेज बनाती है सतलुज नदी में मिल करके। और ये इंदिरा गांधी नहर बनाती है और ये राजस्थान में पानी यहाँ जाता है, इसीलिए जीवन यापन राजस्थान में संभव है। तो यहाँ पर पूछ लेता है जो इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी जाती है, तो आप बता सकते हैं जो व्यास नदी से इंदिरा गांधी नहर में पानी जाती है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा नहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नहर जो इंदिरा गांधी नहर है। भारत का सबसे बड़ा नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में पानी पहुंचाता है। आप देखो, यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो आप भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौता हुआ, उसे कहा जाता है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, जिसमें भारत जो है पाकिस्तान 80% पानी उपयोग करेगा। ऊपर वाले जितने नदी है, देखिए ऊपर वाली नदी कौन है? यहाँ हो गया सिंधु नदी, एक सिंधु चिनाब और झेलम की 80% पानी उपयोग करेगा। सिंधु झेलम और चिनाब का 80% पानी उपयोग पाकिस्तान करेगा, और 20% जो है 20% भारत करेगा। इसी प्रकार से ये सिंधु जल समझौता में, अब उसके बाद नीचे वाली जितनी नदी है, जैसे सतलुज व्यास और रावी। सतलुज व्यास रावी का 80% पानी उपयोग भारत करेगा, और उसके बाद 20% जो है पाकिस्तान। ये सिंधु जल समझौता में हुआ। सिंधु जल समझौता में आप देखिए, तो ये तो समझौता हो गया। इसके बाद जितना नदी है, सभी नदी पे तक परियोजना है। जैसे में मान लिया जाए, एक हो जाता है झेलम नदी। सबसे पहले आ जाता है झेलम नदी। तो झेलम नदी पे कौन सा परियोजना है?
तो झेलम नदी पे एक ट्रिक है, झेलम नदी पे परियोजना तू झेल न ता उड़, तू झेल न त उड़, उड़ यानी कि तू से तुलुल परियोजना, तुलुल परियोजना, परियोजना, उसके बाद ऊ से उड़ी परियोजना, उड़ी परियोजना, परियोजना। उसके बाद चिनाव नदी पे 2 परियोजना है। इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे, तो झेल न तो उड़ी यानी कि तू से तुलुल परियोजना और ऊ से उड़ी परियोजना। उसके बाद आता है चिनाव नदी, चिनाव नदी पे है, चिनाव नदी पे भी परियोजना है। चिनाव नदी का ट्रिक जो है सावस दुल्हा, सावस, सावस दुल्हा, दुल्हा। तो इसे से हो गया सलाल परियोजना, सलाल परियोजना, सावस दुल्हा। 2 से हो गया दुल्हस्ती परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना। और ये ब से जो हो गया बगनिहार परियोजना, परियोजना। तो आप देख सकते हैं, हम आपको बता दिए झेलम नदी पे 2 परियोजना है। उसके बाद झेलम नदी के बाद आता है, झेलम नदी के बाद चिनाव नदी, चिनाव नदी पे 3 परियोजना है। एक सावस यानी कि सलाल परियोजना, अग्निहार परियोजना और दुल्हस्ती परियोजना। अब आ जाता है सतलुज नदी। सतलुज नदी पे जो है भाखड़ा नांगर परियोजना है। सतलुज नदी पे कौन सा परियोजना है, ये सतलुज नदी जो है कहाँ गया, सतलुज नदी, यहाँ पे जो है भाखड़ा नांगर परियोजना है, भाखड़ा, भाखड़ा नांगर परियोजना। और एक हो जाता है नाफ्ता, नाफ्ता झाखड़ी, नाफ्ता झाकी परियोजना यहाँ बताते हैं। उसके बाद सतलुज नदी हो गया। इसके बाद रावी नदी, रावी नदी पे कौन सा परियोजना है, तो रावी नदी जो है यहाँ पे थीम परियोजना है, थीम परियोजना, थीम परियोजना, थीम परियोजना। और रावी नदी और व्यास नदी पे है जो पोगल जलाशय है। व्यास नदी पे देखते हैं ये यहाँ पे एक पोगल जलाशय है, पोगल जलाशय, जलाशय, पोगल जलाशय। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब यहाँ जो है दो नदियों के बीच से, अब देखते हैं एक मेन हो जाता है, 2 नदियों के बीच, 2 पहाड़ियों के बीच से जो रास्ता निकलते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे दर्रा कहा जाता है। तो ये जो है लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी निकलती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सिंधु नदी तंत्र आपको समझ में आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको हम ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी तंत्र बारी बारी से समझाएंगे। अगर आपको क्लास PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको बोर्ड PDF जरूर मिल जाएगा। देख सकते हैं, अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो तो हमारे क्लास में कमेंट कर सकते हैं, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।